मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून और शासन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रदेश में आलम यह है कि उनके ही एक विधायक कानून मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से पुलिस को खुली धमकी भी देते देखे गए। जी हां, दरअसल गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर द्वारा आयोजित राम कथा से पहले कलश यात्रा निकाली जा रही थी। इस कलश यात्रा के लिए पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी। जब पुलिस ने कलश यात्रा को रोकने की कोशिश की तो बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पुलिस से भिड़ गए। जी हां, इस दौरान जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस और यात्रा निकाले लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। जी हां, बीजेपी विधायक खुद रामचरितमानस को सिर पर रखकर इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने जब यात्रा को रोकने की कोशिश की तो विधायक और उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान विधायक नंद किशोर गुर्जर के कपड़े फट गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। विपक्षी नेताओं ने सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाते हुए नीतीश कुमार को घेर लिया है। इससे लेकर विधानसभा के दोनों सदनों में जमकर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी हां, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि उन्होंने खेल मैदान में राष्ट्रगान के समय जो हरकत की है उससे देश का अपमान हुआ है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इसे लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का राष्ट्रगान के समय एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री जिस तरह से हाथों को हिला रहे हैं ये राष्ट्रगान का अपमान है। जी हां, राबड़ी देवी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को सदन में और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रगान का अपमान पूरे देश का अपमान है। आज पूरी दुनिया देख रही कि नीतीश कुमार ने कैसे राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपराध से लेकर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं तक सरकार को घेरा है। उन्होंने 2019 के मुकाबले 2024 में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में 94% वृद्धि का दावा करते हुए कहा है कि आपके लोग देश भर में भड़काऊ नफरती भाषण दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, अपनी तकनीक का विस्तार कर रही है और आप कब्रें खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप मुगलों का इतिहास पढ़ना चाहते तो पढ़िए, लेकिन गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। पूछना चाहता हूँ कि ये सारी संरक्षित संस्थान और संपत्ति आपकी है। आपकी सुरक्षा में वो चाहे ताजमहल हो या लाल किला, आपके ही लोग कहते कि इसको हम तोड़ डालेंगे, खोद डालेंगे, उजाड़ डालेंगे। संजय सिंह ने कहा कि तो चलो ताजमहल तोड़ते, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया उसको हम तोड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते और डीएनएस रिलीफ बढ़ाने का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। डीए बढ़ाने के फैसले में करीब 1 हफ्ते की देरी हो चुकी है। बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले डीए में इजाफे के फैसले का इंतजार था। इसके बाद खबर आई है कि 19 मार्च को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। जी, अब हमारी सहयोगी की रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक कहा गया कि सरकार किसी भी समय इस फैसले का ऐलान कर सकती है। जानकारी के अनुसार सरकारी प्रक्रिया और वित्त मंजूरी के चलते इस फैसले में देरी हुई है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर कांग्रेस विधायकों को विकास निधि दिए जाने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है।
जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री यादव को पत्र लिखते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विकास निधि के आवंटन में गंभीर भेदभाव किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए की निधि प्रदान की जा रही, जबकि कांग्रेस पार्टी की निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों को इस विकास निधि से वंचित रखा जा रहा। ये न केवल जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय है, बल्कि लोकतंत्र मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं का भी खुला उल्लंघन है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी अब दुगनी हो गई है। सिद्धारमैया सरकार विधानसभा में बिल लेकर आई थी, जो विधानसभा में पास हो गया। जी हां, इसके साथ ही मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देने वाला बिल भी विधानसभा में पास हो गया है। जी हां, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स के आरक्षण को लेकर कर्नाटक विधानसभा में काफी हंगामा हुआ है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन सिद्धारमैया सरकार ने बिल को सदन से पास करवाकर मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। जी हां, सरकारी टेंडर की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए रखी गई। हंगामे के बाद कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ लगी भीषण आग में 20 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए, जिससे करीब 3 दर्जन परिवार बेघर हो गए हैं। जी हां, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग दक्षिण कश्मीर जिले के कादीपोरा इलाके की गाजीनाग में एक घर में लगी है, जो तेजी से आसपास के घरों तक फैल गई। घनी आबादी वाले इस इलाके में आग लगने के दौरान कुछ गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, जिससे आग और तेजी से फैल गई है। जी हां, अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, अन्य सुरक्षा बल और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कई घर आग की चपेट में आ गए। अधिकारियों के अनुसार आग बुझाने का अभियान रात भर चला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने पर आपके राष्ट्रसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 1 साल से पंजाब की जनता का आवागमन बाधित था, इस पर भी तो किसान भाइयों को सोचना चाहिए। आप सांसद ने कहा कि हम लोगों के मन में उनके प्रति जरा भी गलत भाव नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने ये बात कही है। जी हां, आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं सकारात्मक बात कर रहा हूं। हम किसान भाइयों का सम्मान करते हैं, हम किसानों के साथ हैं और रहेंगे। जी हां, बता दें कि 19 मार्च को पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया था और शंभू बॉर्डर पर बने उनके टेंट को बुलडोजर के जरिए हटा दिया था। गुरुवार को शंभू अम्बाला हाईवे पर यातायात शुरू कर दिया गया। जी हां, करीब 1 साल बाद यहाँ पर ट्रैफिक शुरू हुई। पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर आपकी सरकार निशाने पर आ गई है। देश भर में मौसम में बदलाव जारी है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से अगले 2 दिनों में कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और कुछ इलाकों में ठंड बढ़ने के संकेत हैं। जी हां, आईएमडी के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में 21 से 22 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और कई जगहों पर तापमान -डिग्री तक जा सकता है। वहीं मैदानी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी, तूफान और ओलावृष्टि भी हो सकती। जी हां, बिहार और उत्तर प्रदेश में आकाश से बिजली गिरने का भी पूर्व अनुमान लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है और बातें चलने लगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को यह फैसला क्यों लेना पड़ा है। अब सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई कि पिछले दिनों जस्टिस यशवंत वर्मा की सरकारी आवास में आग लगने की घटना घट गई थी, जिसके बाद पुलिस को वहां से पैसों का भंडार मिला था। हालांकि जब पैसे मिले थे उस वक्त जस्टिस वर्मा अपने आवास में नहीं थे, वो शहर से बाहर थे।
जी हां, सूत्रों के मुताबिक जब जस्टिस वर्मा की सरकारी आवास में आग लगी तो घर वालों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी थी। आग बुझाने के बाद किन किन चीजों का नुकसान हुआ है इसका आकलन करने पुलिस अंदर गई तो वहां से भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद रिकॉर्ड में पैसों का भंडार मिलने की बात दर्ज की गई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।